हेलो, गुड इवनिंग सबों को, नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस का नियम। इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप सब कैसे हैं? हम तो मस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है या फिर बोलने विषय है वो है गॉस का नियम। गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। गॉस का कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब कोई भी एक पृष्ठ होगा, सपोज करो एक बक्सा ही है समझ लो, पेटी है समझ लो, उसमें गुजरने वाला जो भी चुंबकीय फ्लक्स हैं वो क्या रहेंगे? हमेशा शून्य रहेंगे या फिर जीरो रहेंगे। उसको सूत्र के रूप में दर्शाएंगे हम लोग। फाई एम बराबर, इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण, क्या बोलते हैं? संपूर्ण या पूरा। संपूर्ण या फिर पूरा बोलते हैं। तो मैंने बोला इसे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये कुल, ये जो हमने यहाँ ये साइन बनाया है, ये उसमें गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्षेत्र बी और ds एक छोटा सा अल्पांश है, अर्थात कि इस पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो मानते हैं कि यह एक क्या है? बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। इसमें से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, गुजर रही है ना? ठीक, तो देख रहे हैं कि इधर जितने चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, उतने ही चुंबकीय फ्लक्स इसमें क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। कहने का मतलब जितने चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे उतने ही चुंबकीय फ्लक्स इस पृष्ठ में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। तो जितने इसमें प्रवेश करेंगे उतने इसमें निकलेंगे, तो इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि जितना प्रवेश कर रही है उतनी ही क्या कर रही है? इसमें से निकल जा रही है। हमने बात किया कि जितने इसमें प्रवेश कर रही है उतने इधर निकल रही है। जब इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है तो इसमें का जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? ठीक। चलिए, हमने क्या बोला कि इसमें जितनी चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रही हैं? निकल रही हैं, उतने ही इसमें क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। या फिर बोले जितने चुंबकीय फ्लक्स इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी क्या कर जा रही है? इस पृष्ठ से बाहर निकल जा रही है। इसलिए इसमें का जो इस पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ बोला ही गया है पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है। शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उतनी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है। जब इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है इस पृष्ठ में, तो क्या होगा? इसका मान हमेशा जीरो होगा। तो बोलते हैं मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लो, इधर और बढ़ा देते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ एस, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो इतना बड़ा एरिया, ये जितना में पृष्ठ है उतना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ एस है। क्या है? कोई पृष्ठ एस है जो कई छोटे छोटे अल्पांश अर्थात कि टुकड़ा से बना हुआ है। ये पृष्ठ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। जैसे हम बोलेंगे ये बोर्ड ही मान लो, तो बोर्ड है, तो मान लेते हैं इतने बड़े बोर्ड का तो हिसाब नहीं दे सकते हम, इतने बड़े का हिसाब कर लेंगे तो मान लेंगे जितने बहुत ज्यादा बोर्ड से मतलब इतने बड़े बड़े टुकड़ों से ये बोर्ड मिलकर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये जो एस पृष्ठ है छोटे छोटे ds अर्थात कि अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं हुआ तो लिख दे रहा हूं।
मान लो या माना कि बोल देता हूं, माना कि बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ या बंद पृष्ठ, क्या बोले, पृष्ठ बोले या बंद पृष्ठ बोले, बंद पृष्ठ, पृष्ठ नहीं बोलेंगे, बंद पृष्ठ है इसलिए बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ एस है, एस है जो कई छोटे छोटे ds अर्थात कि अल्पांश, छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि माना कि जो B है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो B है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक बंद पृष्ठ S है, एक बंद पृष्ठ क्या है, S है, और ये जो बंद पृष्ठ S है कई छोटे छोटे ds अर्थात कि टुकड़ों से बना हुआ है। ठीक है, हम बोलेंगे मान लो अल्पांश, मान लो ds, मान लो ds एक छोटा अल्पांश है या छोटा अवयव है, अल्पांश बोलो चलेगा, एक छोटा अल्पांश है, एक छोटा अल्पांश है, तब इस अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा S, डेल्टा नहीं, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखे, फाई m, एक संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स है लेकिन हम संपूर्ण नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक टुकड़ा ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे डेल्टा फाई m, डेल्टा फाई m समझ में आया, बराबर हो जाएगा सिग्मा डेल्टा फाई m। चुंबकीय फ्लक्स, अरे मिस्टेक हो गया, यहाँ इसी को लेना है, देखो ये पूरे का है तो पूरे हम नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे, मतलब एक टुकड़ा हो जाएगा, और इसमें भी क्या कर देंगे, ये संपूर्ण है तो इसमें भी क्या लगा देंगे, हम डेल्टा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डेल्टा, चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, रहेगा ना, उसमें डेल्टा क्या कर दो, एस कर दो, क्योंकि जो पृष्ठ है हम इतना बड़ा पूरा पृष्ठ नहीं रख रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा बस ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं जिसको डेल्टा एस बोलेंगे। इतना क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दो, चलो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, क्लियर है इतना, ठीक, अब आगे जाते हैं, अतः बोलेंगे, अब एक छोटा टुकड़ा लिए हैं, पूरा पृष्ठ ले लेते हैं, अब बोलेंगे अतः, अब टुकड़ा लिया पूरा ले लो, अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला, S से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान देना थोड़ा, हम संपूर्ण को ले रहे हैं, अब क्या को ले रहे हैं, संपूर्ण को, ये तो छोटा छोटा ले लिया, पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई m बराबर हो जाएगा
सिग्मा डेल्टा फाई एम, यहाँ सभी लिख लेना। सभी कहने का मतलब पूरे ये छोटे छोटे अल्पांश। देखो और एक बार रिपीट करूंगा, बना लेते हैं, इससे हो जाएगा। क्लियर है ना? है नहीं है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जो समीकरण हमने नहीं दिया है यहीं से आगे जाएंगे तो बोलेंगे। अब ये तो वही रहेगा, सिग्मा, यहाँ सभी। अब ध्यान दो, डेल्टा फाई एम, डेल्टा फाई एम, डेल्टा फाई एम का मान कितना है? कितना है? बी डी एस, बी डी एस बोलता हूँ, बी डेल्टा एस, यही ना है? बी डेल्टा एस है कि नहीं है? है कि नहीं? है ना? ठीक। इसका मान कितना है? एम डेल्टा एस, एम डेल्टा एस बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण नंबर ए। समीकरण नंबर कितना हो गया? ए। अब बोलेंगे यदि क्षेत्रफल अवयव बहुत अल्प हो तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। क्या बोलता है? बोला है यदि क्षेत्रफल अवयव बहुत अल्प हो, क्षेत्रफल अवयव बहुत कम हो, अल्प मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम हो, तो यहाँ लिखेंगे अल्पांश का क्षेत्रफल बहुत कम हो तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए लिख रहा हूं। फाई एम बराबर संपूर्ण पृष्ठ एस बी डी एस, बी डी एस बराबर 0। इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 2। यहाँ देखना ध्यान से, अल्पांश का क्षेत्रफल बहुत कम हो तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अल्पांश मतलब ये जो छोटा सा भाग लिया उसका क्षेत्रफल एकदम कम हो, नहीं के बराबर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ये फाई एम संपूर्ण पृष्ठ एस बी डी एस, क्योंकि ये डेल्टा एस उसमें जब छोटा सा क्षेत्रफल है, 19-20 बोलने का मतलब हम उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए हम डेल्टा को नहीं बोले, इसलिए सीधा डी एस बोल दिए। ठीक है, वो समीकरण 2 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जगह नहीं हटा जी। अब गॉस के नियम से, अब बोलेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम से गॉस ने क्या बोला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश, क्या बोला था उन्होंने कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित
आवेश, उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इतना क्लियर है? तो हम बोलेंगे संपूर्ण फ्लक्स ईडीएस, वही है संपूर्ण फ्लक्स ईडीएस, वीडीएस जी ईडीएस बोलता हूँ, नहीं ईडीएस ही होता है, संपूर्ण फ्लक्स ईडीएस। अपने पास क्या है? संपूर्ण फ्लक्स बीडीएस में हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स एस बी डी एस बराबर 1/ε0, 1/ε0। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद यहां आ जाना, बोलेंगे यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो उसके अंदर कुल आवेश 0 होगा। मान लेते हैं इस पृष्ठ के अंदर क्या करेगा? एक द्विध्रुव काम करेगा। द्विध्रुव कहने का मतलब प्लस माइनस काम करेगा। यहां लिख देते हैं, चूंकि पृष्ठ के अंदर, चूंकि पृष्ठ के अंदर, यहां से लिख लीजिएगा, चूंकि पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव होने के कारण आवेश Q बराबर क्या होगा? 0 होगा। द्विध्रुव होगा तो उसके अंदर का आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो यहाँ रख दो। जब आवेश ही नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? आवेश ही नहीं होंगे तो इस Q का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Q का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स एस बी डी एस बराबर 0। क्योंकि Q का मान ही 0 होगा तो इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही कहलाता है गॉस का नियम। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। देखिए गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। उसको समीकरण के रूप में हम लोग दर्शाएंगे, φm संपूर्ण पृष्ठ BDS बराबर 0। तो मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक पृष्ठ क्या है? बंद पृष्ठ S है, जो कई छोटे छोटे टुकड़ों से क्या हुआ है? मिलकर बना हुआ है। इतना क्लियर है? आगे जाते हैं। माना कि वेक्टर B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जो वेक्टर B है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ S है जो कई छोटे छोटे ds अर्थात कि अल्पांश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? तो मान लो डेल्टा x छोटा अवयव है, ये जो छोटा है डेल्टा s है, मान लो छोटा सा अवयव लिए हैं डेल्टा s। तो मान लो डेल्टा s एक छोटा सा अल्पांश है, तब इस अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स देखो φm, पूरा नहीं ले रहे हम, छोटा टुकड़ा इसलिए φm लगाए, और सिग्मा BD B डेल्टा S, B डेल्टा S चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? छोटा सा टुकड़ा है। हमने इतना बड़ा कल्पना किया है, इस छोटा सा टुकड़ा का बस कल्पना करना है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, छोटा से प्रवेश करेगा फिर बड़ा से प्रवेश करा देना है। बड़ा से मतलब कि φm बराबर संपूर्ण, मतलब कि सभी छोटे अल्पांश का चुंबकीय या छोटे अल्पांशों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, इसलिए हमने ले लिया सभी छोटे अल्पांशों को, मतलब डेल्टा φm। उसके बाद आगे आ गए, इस डेल्टा φm का मान कितना है? वेक्टर B
डॉट डेल्टा एस, बी डॉट डेल्टा एस, ये जीरो। क्यों जीरो किए? क्योंकि इससे गुजरने वाला सभी चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ सभी को लिए हैं इसलिए सभी के लिए क्या लागू होगा? जीरो लागू होगा। फिर बोलेंगे अल्पांश का क्षेत्रफल बहुत कम हो तो समीकरण एक को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अल्पांश का क्षेत्रफल मतलब ये जो टुकड़ा लिए हैं उसका क्षेत्रफल नहीं के बराबर हो तो इस समीकरण को निम्न समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। डेल्टा फाई एम बराबर संपूर्ण पृष्ठ एस बी डी एस बराबर जीरो। उसके बाद गॉस ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस के नियम से Q बराबर हो जाएगा 1/ε0 या एप्सिलॉन 0। तो संपूर्ण पृष्ठ एस बी डी एस बराबर क्या हो जाएगा? 1/ε0, क्योंकि अभी हमने बोला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसलिए जो उसमें कुल उपस्थित आवेश 1/ε0 के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे आए हैं यहाँ, चूंकि पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव होने के कारण, द्विध्रुव होने के कारण मतलब कि प्लस माइनस होने के कारण, क्योंकि पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव होने के कारण आवेश का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। अगर इसमें 5 प्लस है और 5 माइनस है तो एक दूसरे को ऐसे ही माइनस कर देंगे, काट देंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव होने के कारण Q का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इससे संपूर्ण पृष्ठ BDS बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि Q का मान जीरो होगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है? गॉस का नियम। तो संपूर्ण पृष्ठ BDS बराबर जीरो। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है? ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आने वाला एग्जाम मार्च महीना में है। तो मार्च फरवरी ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आज कितना तारीख है? 31 तारीख। कल से 1 तारीख हो जाएगा। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। और यह MP है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। क्या कीजिएगा? पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न 5 नंबर के, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर या फिर 4 नंबर में। उतना कठिन तो नहीं है। मैंने जितनी संभावनाएं थी उतनी प्रयास किए। फिर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि बाद में जो भी वीडियोस बने उसमें मैं अपना पूरा योगदान दे सकूं। ठीक है? तो आप भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी मदद कीजिए कि हाँ ऐसे, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और आगे जाके मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद सबों को। गुड नाइट, बाय बाय।